आ गया हूँ बिहारों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर। इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, आज मेरे हाथ इस बच्चे पर क्यों नहीं उठ रहे हैं? मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपनी गोद में उठाता हूं। बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसू इसे और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए ये मिटा दूंगा अपना नाम और उतार कर फेंक दूंगा डाकू का बाना और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन
कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। महाराज, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज आपकी प्रजा चैनो अमन से जी रही है, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार। ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? आइए मंत्री भैरव सिंह। जी महाराज। ये बताओ कि जो दान मंदिर में हमेशा पहुंचाया जाता था वो दान बराबर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? महाराज, दान समय से रोज पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही होना चाहिए। जी महाराज। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज, इसलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा महाराज। महाराज के आया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, और गया बच्चे को लेकर, बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकाय ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को महाराज। अभी मैं 9 महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज, और मेरे बेटे को लेकर के भाग गया महाराज। मेरे बेटे महारानी जी। महाराज तुम कहती तो ठीक हो। हाँ महाराज। लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहता है वो ऐसी घिनौनी हरकत मेरे साथ में नहीं कर सकता है महारानी जी, इसलिए तुम्हारी बातों पर मुझे यकीन नहीं होता है। महाराज इसका मतलब कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है? नहीं महारानी जी। आए मेरी किस्मत, मैं तो बर्बाद। महाराज गुस्ताखी माफ हो, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज महारानी जी झूठ बोल रही हैं। हाँ महाराज,
आप विश्वास करिए, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीबी अपने बच्चों को याद नहीं करते हैं। आपको है विश्वास महाराज नहीं कि आपके बेटे को सेनापति जी ले जा सकते हैं? महारानी जी झूठ बोल रही हैं। मंत्री विभीषण, महारानी जी कह रही है कि सत्यजीत सिंह हमारी गोद से बच्चे को छीना, जान से मारने की धमकी दिया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महाराज, आजकल कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी, वो किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया। इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इनकी हालत बिगड़ती चली जा रही है महाराज। इसलिए महाराज, वो गुनहगार है तो गुनहगार है, सजा मिलनी चाहिए। मंत्री विभीषण, तुम्हारे बयान से और महारानी जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि सत्यजीत सिंह महारानी जी की गोद से बच्चे को छीना, जान से मारने की धमकी दिया। तो सुनो हमारी बात को। और जहां मिले सेना पति पटकार, जहां मिले सेना पति पटकार, पकड़ लो वो मंत्री जी पटकार। मान न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, मान न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर। भाग न पाए घेर लो बादर चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, उड़ा दो मार मार के खाल। पकड़ लो वो मंत्री जी तत्काल। वो सत्यजीत सिंह का बच्चा जहां भाई पर मिलता है उसे अरेस्ट करके हमारे समक्ष पेश किया जाएगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा सत्यजीत सिंह उसे कैद करके आपके सामने जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। और हाँ महारानी जी, खड़ी हो जाओ। चलो तुम मेरे साथ राजमहल में आराम करो। मंत्री विभीषण सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा। अरे चलो हटाओ, बड़े आए। अभी तक इनका मुझ पर भरोसा नहीं था, अब बता रहे चलो अंदर। मैं खाली अंदर जाने के लिए हूँ कहा? कान खोल के सुन लो महाराज, यहाँ मैं अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। अगर इसी तरह मेरी बेइज्जती करोगे, छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी नैहरे। अकेले रहोगे दिमाग खराब हो जाए। कहाँ को चली जाओगी? हमारे नैहरे। हाथ पैर तोड़ डालूंगा तुम्हारा। शादी करके लाया हूँ, भगा के नहीं लाया हूँ। जितनी दर्द तुम्हें है महारानी जी, उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझे भी है, क्योंकि मैंने अपना बेटा खोया है। और मंत्री विभीषण सिंह सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गए हैं। आने पर सारा माजरा आया होगा। आओ हमारे साथ। अरे राहुल का माई है, कहाँ रे? यहाँ मैं तो का कहा तो यहाँ हो, अने मैं आई हो तो तोर बकला खींच के फेंक दी हो। हाँ, अरे मैंने कहा इधर, मैंने बोला यहाँ इधर आ। नहीं मारूंगी, इधर आ। तो मारूंगी नहीं, तो ये शर्ट उठा के दिखाना कि टी शर्ट पहले कुछ लपेटे नहीं। मारेंगे नहीं, इधर आ।
कहाँ रे? जाओ ना, हिया आओ, तुमका देबै हम। हाँ, तुमका कुछ देबै। काहे? नहीं हो, उसके पहले तुझे देना। इधर आ, अरे इधर आ, मैं कह रही हूँ मारूंगी नहीं, इधर आ। गरम गरम तहरी बना के रखी, तुझे खिलाऊंगी। हाँ, महीना आवा है तो रे, तो का तनख्वाह देबै। सुंदरगंज में न देबै, नदी वाले पुले पर। कहो मेरी राजमाता। एक हफ्ता होएगा दर्शन नहीं हुए ना। अबे अंदर ज्ञान तू हिंदी और लाला पिज्जा नहीं बनती तुम्हारी, अब मैं बनाऊंगी तुम्हारी पिज्जा। देखो कैसे पिज्जा बनती। हरामखोर, खाते हिंदुस्तान का हो और बनाते पाकिस्तान का हो। मैं मारती नहीं हूँ, हमारे मारे पर रोक ला के कहे कि हमारी तो नौटंकी छोड़ के भाग जाते हैं, इसलिए मैं मारती नहीं हूँ। मतलब तो हमका ज्ञान दे रहे, हम कहा ले ले कुछ। याद रखना, कलावती नाम है हमारा। अरे कलावती की खोपड़ी को खोपड़ी नहीं, इसको बिच खोपड़ी समझो। अब बिच खोपड़ी जिसको काटती है ना, पानी नहीं मांगता, दरी पे पैर रगड़ करके मर जाता है। अच्छा जा यहाँ से, मारूंगी सर फट। अरे रतनगढ़ वालों, अरे खोई सर तो सुन ले, ऐठ बरर ना हुआ, मार ऐठे जा रहे हो। डलमऊ के किरवा इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ राल भर 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 बहार। दिखती खाली स्वीट एंड स्वामी टाइप की, लेकिन बेटा हूँ बहुत बड़े हरामी टाइप। उठा के कर्रा 25 कर्रा मारूंगी, जिंदगी झंड हो। इस रतनगढ़ के बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी है। बड़ी होशियारी, बड़े सतर्कता के साथ संजय, हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना है। खबरदार, भूल कर भी हमसे कोई भूल ना हो जिसकी वजह से हमारा रतनगढ़ राज्य किसी परेशानी में पड़े। कहते हैं कि हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी। इसलिए कहना पड़ा कि जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, तो एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां दाग दो उसके सीने में। जिसको हो तकलीफ जरा भी, जिसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में। एक नहीं 36 गोलियां। सैनिक व्यभिचारी लगती हो जिनके सोच विशैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनकी दोनों थैली में।
व्यभिचारी लगते हो जिनकी सोच विषैली में, देशद्रोहिणी नाग पले हो जिनके दोनों थैली में, गद्दारी का जहर भरा हो, गद्दारी का जहर भरा हो जिस कमबख्त कमीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके। जिस धरती पे रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। जिस धरती पे रहते हैं जिस धरती पर रहते हैं उससे ही छरछंद करें, इनसे कह दो इस माटी की रोटी खाना बंद करें। राजनीति जो गंदी करते हो, राजनीति जो गंदी करते काशी और मदीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में। किसको हो तकलीफ जरा भी भारतीय बन जीने में, एक नहीं 36 गोलियां दाग उसके सीने में, एक नहीं 36। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है। व्हाट? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है, हम तुम्हें कैद करने के लिए आए हैं। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? हाँ। और आदेश महाराज का? अगर आदेश महाराज का है तो महाराज के आदेश का सम्मान है, लेकिन भयभीत सिंह, हमारा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। जो कुछ कहना है तुम्हें बड़े दरबार में कहना है। तो ठीक है भयभीत, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मैं अपना कसूर महाराज जी से खुद पूछूंगा। आइए। ठहरो। सत्यजीत सिंह, इस तरह से यहां से नहीं हिल सकते। बिहारी लाल, डाल तो हाथों में हाथ कर। सत्यजीत सिंह, ये तो रहा मंत्री जी का हुक्म जो तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगा के ले जा रहा हूँ। अगर महाराज का हुक्म होता तो तुम्हारा मूल काट के लेके जाते। ये उसी आदेश का सम्मान है जो मैं चुपचाप खड़ा हूं, वरना तुम्हारी औकात, इससे पहले हम तुमको बीच से फाड़ते और फाड़ के फेंक देते। चलो बिहारी लाल।